भारत न्यूज 360 टीवी में मैं हूं आपके साथ अनन्या ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की अहम खबर से। ईरान ने तोड़ी चुप्पी, मौतों का आंकड़ा आया सामने, लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? ईरान में 3117 मौतें, सरकार बनाम मानवाधिकार संगठन। ईरान से इस वक्त एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई मौतों को लेकर ईरान की खामेनेई सरकार ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है और आंकड़े जारी किए हैं। सरकारी टेलीविजन पर गृह मंत्रालय और वेटरनस मामलों को फाउंडेशन के हवाले से बताया गया कि देशव्यापी प्रदर्शनों में कुल 3117 लोगों की मौत हुई है। सरकार के अनुसार इनमें से 2427 लोग आम नागरिक और सुरक्षा बलों के सदस्य थे, जबकि बाकी मृतकों को लेकर विस्तृत जानकारी अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है। ये विरोध प्रदर्शन 28 दिसंबर से शुरू हुए थे, जिन्होंने पूरे ईरान को हिलाकर रख दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये पूरी सच्चाई है, क्योंकि सरकार के आंकड़ों के इतर अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी का दावा इससे कहीं ज्यादा डरावना है। हरियाणा के मुताबिक कम से कम 4902 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और ये संख्या अभी और बढ़ सकती है। हरियाणा वर्षों से ईरान में प्रदर्शनों और अशांति पर सटीक रिपोर्टिंग के लिए जाना जाता है। ये संगठन ईरान के भीतर मौजूद एक्टिविस्ट नेटवर्क के जरिए हर एक मौत की अलग अलग पुष्टि करता है। अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने भी सरकारी आंकड़ों को वास्तविकता से काफी कम बताया है। वहीं ईरानी सरकारी मीडिया लगातार प्रदर्शनकारियों को अमेरिका और इजराइल से प्रेरित दंगाई बताता रहा है। इस बीच हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका को सीधी धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान पर दोबारा हमला हुआ तो देश पूरी ताकत से जवाब देगा। यह बयान ऐसे वक्त आया है जब दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने उनका आमंत्रण रद्द कर दिया और एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप एशिया से मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहा है। अमेरिकी फाइटर जेट और अन्य उपकरणों की तैनाती भी तेज हो चुकी है। अब एक और चौंकाने वाला आंकड़ा, हरियाणा के अनुसार करीब 26,500 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इतनी बड़ी संख्या में मौतें और गिरफ्तारियां 1979 की इस्लामिक क्रांति की याद दिला रही है, जिसके बाद ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक की स्थापना हुई थी। हालांकि हाल के दिनों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन नहीं दिखे हैं, लेकिन इंटरनेट शटडाउन के कारण सूचनाएं धीरे धीरे सामने आ रही हैं। मानवाधिकार संगठनों को डर है कि मौतों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। हरियाणा ने यह आशंका भी जताई है कि हिरासत में लिए गए कुछ लोगों को फांसी दी जा सकती है, क्योंकि ईरान दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा फांसी दी जाती है। और अब एक और बड़ा मोर्चा, ईरान पर विदेशी सैन्य कार्रवाई का आरोप। कुर्दिस्तान फ्रीडम पार्टी की सशस्त्र शाखा कुर्दिस्तान नेशनल आर्मी ने दावा किया कि ईरान ने इराक के इरबिल के पास उनके एक बेस पर हमला किया है, जिसमें एक लड़का मारा गया। ईरान ने इस हमले की पुष्टि नहीं की है, लेकिन अगर ये सच साबित होता है तो ये प्रदर्शनों के बाद तेहरान की ओर से पहला विदेशी सैन्य ऑपरेशन होगा। गौरतलब है कि उत्तरी इराक के कुर्द क्षेत्र में ईरानी कुर्द असंतुष्ट और अलगाववादी समूह लंबे समय से सक्रिय है, जो बगदाद और तेहरान के बीच तनाव का बड़ा कारण रहे हैं। अब सवाल बड़ा है कि ईरान के सरकारी आंकड़े सच्चाई दिखा रहे हैं या फिर असली तस्वीर अब भी पर्दे के पीछे छिपी है। अभी के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन जल्द मिलेंगे आपसे एक ऐसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत न्यूज 360 टीवी, सच का सफर हर दिल तक।